ये किताब जो उर्दू में है, अरबी में है, मतन के साथ, उसके तर्जुमे के साथ, और इस हदीस को क्या है रोमन इंग्लिश के साथ जो पढ़ना चाहे, इसमें एक एक चैप्टर है। अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते। उस एक चैप्टर में जितनी आयतें हैं, जितनी हदीसें, बस वो ताज पढ़िए, लोगों को समझाइए। तुम में से जो रब की मुलाकात की उम्मीद रखना चाहते हो उसे चाहिए कि फल्यअमल अमलन सालिहा, वो हमेशा हमेशा नेक अमल किया करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक ना करे। हमारे नबी के ज़बान से अल्लाह बोलने लगा दिया, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। हमारे नबी को नूर बोले तो इज्जत कम होती, क्योंकि नूरी मखलूक फरिश्ते हैं। फरिश्तों का दर्जा अशरफुल मखलूक इंसानों से कम है। सारे मखलूकों में सबसे बड़ा दर्जा इंसानों का है, और इंसानों में हमारे नबी बड़े ही मुकर्रम, बड़े ही मुअज़्ज़म और बड़े ही एहतराम वाले, बहुत बड़े दर्जे वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुल अतअबुदूना मिन दुनिल्लाहि ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर तशरीफ़ आवर मेरे उस्ताद मोहतरम और इस इजलास के सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब जामे हफ़िज़हुल्लाह, और बाजू तशरीफ़ फरमा मेरे मामू मोहतरम जनाब हबीबुर रहमान साहब, और मेरे अज़ीज़ साथी मौलाना सैयद इब्राहिम अब्दुल क़य्यूम जामे हफ़िज़हुल्लाह, और दीगर उलमा इकराम। आज 7 सितंबर 2025 बरोज़े इतवार सुबह आंध्र प्रदेश के शहर रायदुर्ग के किनारे तालकेरा या ताड़चरला जिसे कहा जाता है, यकीनन यहाँ ताड़चरला में आप लोगों के दिलों में उलमाए किराम की और मेरी बड़ी मोहब्बत में देखता हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत के जज्बे को कबूल करे और आप लोगों को दीन इस्लाम पर हमेशा साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला इस गांव में अपनी रहमतें, अपनी बरकतें हमेशा नाजिल करता रहे, और यहाँ के मर्दों ख़वातीन को अल्लाह हमेशा अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं जिस उन्वान पर आपके सामने खिताब कर रहा हूँ वो एक किताब है दावत तौहीद नाम की। इस किताब को हैदराबाद के चंद नौजवानों ने छपाया है। जब से किताब मेरे हाथ लगी है, यकीनन इसमें तौहीद की इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी प्यारी आयतें, इतनी प्यारी हदीसें इसमें जमा किया गया। ये किताब दावत इल्लाह का काम करने वालों के लिए एक बेहतरीन मुख्तसर मिशन है। आप लोगों के लिए अहादीस व आयात का ज़ख़ीरा है, मुख्तसर है, बड़ी जामे है। किसी भी ऐसे शख्स जो कलमा तो पढ़ता है लेकिन शिर्क के दलदल में मुलव्विस है, उसे तौहीद समझाने के लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। इस किताब के अपने दावती मिशन में इस किताब को शामिल हाल रखो। मुझसे पहले मेरे बाद भी कई लोगों ने लाखों की तादाद में इस किताब को छपाएं। ये किताब तेलुगु में भी है, कन्नड़ा में भी है, हिंदी में भी है, और रोमन इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के और बहुत सारी लैंग्वेजों में ट्रांसलेट हो रहा है, और हिंदुस्तान ही नहीं बैरून हिंद में भी इसके बहुत दूर दूर तक इस किताब को पहुंचाया जा रहा है। सऊदी अरब के एक शेख ताहिर सनाबिली इसको क्या है तस्वीर नज़र सानी किए हैं। आज मैं इंशाअल्लाह इस किताब का चुनिंदा अहम मवाद
दावत तौहीद के नाम से आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। देखिए, आप बहुत सारे उलमा के बयान सुनते हैं, बयान प्रोग्राम रख लेना, बिरयानी बना लेना, बयाना सुनना, खाना, उठना, जाना, सो जाना, समा क्या भी बोले। कल मौलाना के बयाना हुए ना, क्या हुआ, क्या बोले कि भाई बरियाल बहुत अच्छा बोले, एक आयत भी याद नहीं, एक हदीस भी याद नहीं। इंशाअल्लाह मैं इस प्रोग्राम को करने के बाद ये किताबें आपको मैं देकर जाऊंगा, ताकि इस किताब का मवाद आप अपने पास रखें। और इस किताब को छपाने बांटने का हमारा गर्ज क्या है, हमारा मकसद क्या है, अल्लाह गवाह है। नबी की वो हदीस याद रखिए, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा था कि अय अली, आपके ज़रिए एक आदमी हिदायत पर आ जाए, सुर्ख ऊँटों से बेहतर वाली बात। सुर्ख ऊँट अरब की बड़ी कीमती दौलत हुआ करती थी, यानी सबसे अनमोल दौलत हो जाएगी आपके लिए, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए। दुनिया में अल्लाह की रहमतें, आखिरत में अल्लाह की जन्नत। एक आदमी तौहीद परस्त बन गया, उसके 4 बच्चे, उन्होंने भी तौहीद परस्त, उसके पेट में और एक 10-10 बच्चे, 4 से 40, 40 से 400, क़यामत तक आने तक उसका एक ख़ानदान कबीला बन जाए। कितने मर्दों ख़वातीन वो बच्चे किताब और सुन्नत पर आएंगे, तौहीद पर आएंगे, और उन लोगों का सवाब मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर के तहत आपको उसका अजर मिलेगा। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हमारा मिशन, हमारा मकसद सिर्फ यही है, रियाकारी मकसद नहीं है, अल्लाह दिखावे से, तकब्बुर, घमंडी से अल्लाह अपना बचाए। हमारा मकसद ये है, हमारी दावती मिशन से एक आदमी सुधर जाए बस। ये कब होगा? जब दिल में इखलास रहेगा, अल्लाह ताला से अजर पाने का उम्मीद लगाए रखेगा, तब क्या है, आपके दावती काम में अल्लाह असर पैदा करेगा। आज इंशाअल्लाह ताला इस किताब को मैं 13 सफ़े से पहले एक जलसे में इसका पार्ट 1 में बयान कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह आज पार्ट 2 आपके सामने क्या है, इस किताब के अहम मवाद को मैं रखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला, और इस किताब के अंदर जो मौजू आज मैं आपके सामने सुनाने वाला हूँ, ये इसलिए कि आज हर मुसलमान कहता है हम हक पर हैं, हम जन्नत में जाने वाले, जबकि इनके अकायद के अंदर बहुत सारी कोताहियाँ हैं, इनके अकीदे के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अल्लाह कुरान सूरह यूसुफ 106 नंबर आयत में कहता है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के बाद शिर्क के काम करेंगे। ये कौन होंगे? कलमा पढ़कर भी शिर्क के काम कौन होंगे? जो लोग शिरकिया अकायद रखते हैं, किताब व सुन्नत से हटे हुए, उनकी निशानदही इस किताब के अंदर की गई है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब हैं, लोग मानते हैं, और जैसे नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात फरमा गए, ऐसा नहीं बोलना, पर्दा कर गए बोलना, नबी इंतकाल नहीं हुए, नबी ख़बर में ज़िंदा हैं, अपनी बीवियों से बारी बारी मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब अक़ीदे। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल हैं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हाजत रवा हैं, और भी बहुत सारे अक़ीदे हैं जो अपने बुज़ुर्गों के एहतराम में इतना गुलू करते हैं कि उनको खुदा का दर्जा के बराबर ले जाकर बिठा देते हैं। ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये हमारे गौसे आज़म हैं, ये हमारे फलाह हैं, ये हमारी क्या है, सारे गंज बख्श हैं। यानी अल्लाह के बराबर का दर्जा, पीरों को नबी और रसूलों के बराबर का भी दर्जा नहीं दे सकते हम, जबकि लोग उनकी मोहब्बत में गुलू करते, अल्लाह के बराबर ले जाकर दर्जे में बिठा देते हैं। और हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम उनको हक़ और बातिल की वजाहत करें, सच्चाई और गलत क्या है, क्या हक़ है, क्या बातिल है, किताब और सुन्नत के दलाइल से वाज़ेह करें। जो भी हम कहेंगे हमारी अपनी बात नहीं रहेगी, ना हमारी राय, ना हमारी क़ियास, ना हमारी दिल की बातें, सिर्फ या तो अल्लाह के कलाम की बात या तो नबी के फरमान की बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात, हमारी अपनी कुछ भी बात नहीं। कुरान और हदीस से उनके अकीदे की इस्लाह की जाने वाली बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। अल्लाह ताला जो आयत मैंने अभी आपके सामने पेश किया, सूरह माइदा 70 पर 6 नंबर आयत, अल्लाह पूछता है मेरे नबी कहिए इनसे, अतअबुदून, क्या ये लोग अल्लाह के अलावा, अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा ऐसे लोगों की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, ला यमलिकु लकुम नफ़अन वला ज़र्रा, जो आपके लिए ज़र्रा बराबर भी ना नफ़ा ना नुकसान का इख्तियार रखते हैं। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, वही अल्लाह है
जो हर चीज का सुनने और जानने वाला है। जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते, मिन दूनिल्लाह में अल्लाह के अलावा फरिश्ते भी आ गए, रसूलां भी आ गए, पीरां भी आ गए, पैगंबरां भी आ गए, मूर्तियां भी आ गए, बुतां भी आ गए, दरख्तां भी आ गए। हर वो चीज जिसे इंसान अपने नफा नुकसान का मालिक समझता, तावीज़ां भी आ गए, पलीते भी आ गए, फोटुआं भी आ गए, नींबुआं भी आ गए, नारलां भी आ गए, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। मिन दूनिल्लाह में सब कुछ आ गया। क्या ये लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को नफा नुकसान का मालिक समझते हैं? अल्लाह तबारक व तआला दूसरी सूरह फातिर की 15 नंबर आयत में कहता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों ये जान लो, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, तुम सब मोहताज हो, वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, वो अल्लाह बड़ा ही गनी और बड़ा ही तारीफ वाला है, हर चीज से बेनियाज, बड़ा ही तारीफों वाला है। सूरह फातिर की 15 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है। सबसे पहले अगर हम अल्लाह की कुदरत को जान लें, अल्लाह क्या चीज़ है, अल्लाह के इख्तियार में क्या क्या है, उसकी कुदरत कितनी बड़ी है, तो हम कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं कर पाएंगे। हमने अल्लाह की वैसे कदर नहीं की जैसे रब की कदर करनी चाहिए। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, हमने अल्लाह की कदर ही नहीं की। हमने ये समझ लिया वो 7 आसमानों पे अर्श अज़ीम पर मुस्तवी रहने वाला हमारे जैसे गुनहगारां की कहाँ सुनता। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे नबी आप कहिए इनसे, सूरह बकरा के 186 नंबर आयत में आप कहिए इनसे, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं, आप इनसे कहिए वो अल्लाह इनके बहुत करीब है। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान, वो उनकी दुआएं सुनता है जब भी वो पुकारते हैं। हमको जाकर दरख्तों को, किसी मरे हुए मुर्दों को, किसी वलियों को, पीरों को पुकारने की जरूरत नहीं। अरे वो तो शहरक से भी ज्यादा करीब है। उदउनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मेरे बंदे मुझे पूछ, मुझे दुआ कर, मैं तेरी हर दुआ कबूल करूंगा, मैं तेरी हर दुआ सुनूंगा। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, इसलिए कि वो सुनने और बड़ा देखने वाला है। उसके जैसा सुनने वाला ज़मीन व आसमान, मक्की व मकान में न आया है न आएगा। उसके जैसा देखने वाला न आया है न आएगा, न पीरों में, न पैगंबरों में, न फरिश्तों में, न इंसानों में, न जिन्नातों में, न दुनिया के औलिया अल्लाह में कोई माई का लाल उसके जैसा ना सुन सकता है ना उसके जैसा देख सकता है। अल्लाह क्या चीज़ है पहले ये जानिए। उसके 99 बड़े प्यारे सिफात हैं। उन सिफतों में एक सिफत की बराबरी पूरे मखलूक में से कोई नहीं कर सकता। वो रहम करता है, उसके जैसा रहम करने वाला कोई नहीं। वो बख्शता है, उसके जैसा बख्शने वाला कोई नहीं। वो देखता है, उसके जैसा देखने वाला कोई नहीं। वो रिस्क देता है, उसके जैसा देने वाला, उसके 99 सिफतों में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। हाँ, रहम बंदे भी करते हैं, लेकिन अल्लाह की रहम, बंदों के रहम में जमीन आसमान का नहीं, एक जमीन एक नहीं, 7 जमीन 7 आसमान भी कम है। ये मिसाल हम मिसाल दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो अल्लाह लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। वो अल्लाह ऐसा है जिसकी तमसील दे ही नहीं सकते। इतना अजीम, इतना बेमिसाल, इतना बाकमाल, इतना अल्लाह तबारक व तआला अजीम है कि उसके कुदरत को समझने हमारे पौ किलो का भेजा नाकाफी है। अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा लोग ये समझते हैं कि ये मरे हुए अफराद को अगर हम वसीला बनाकर दुआ करेंगे तो हमारी दुआ को अल्लाह के पास ले जाकर बख्शवाएंगे, ये झगड़ा करके जन्नत दिलाएंगे। जबकि रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम सूरह नमल की 80 नंबर आयत, सूरह रूम की 52 नंबर आयत, सूरह नमल की 80 नंबर आयत में इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, बेशक आप किसी मुर्दे को, किसी बहरे को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते जब वो आपके पास से पीठ फेर कर चले जाएं। सूरह नमल की आयत इन्नका, सूरह रूम की 52 नंबर आयत में फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। अल्लाह यही आयत इसमें बयान कर रहा है, सिर्फ फ़ा का फ़र्क है। बस आप अपनी आवाज़ किसी मुर्दे, किसी बहरे को नहीं सुना सकते। मुर्दे मतलब खबर में दफन हुए असल। हमारे बुजुर्गों को मुर्दे नहीं बोलना, तुम्हें जिंदा उनो। अल्लाह ताला जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उनके बारे में कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून।
जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनको मुर्दा मत कहो, वो रब के पास जिंदा है, रिस्क पा रहे हैं। दूसरी जगह अल्लाह ताला कहता है वो रब के पास जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला कहता है तो जो शहीद हैं वो अल्लाह के पास जिंदा है। औलिया अल्लाह भी आलम बरज़ख के आला इल्लियीन में जिंदा है। आला इल्लियीन में हर नेक रूहें जिंदा हैं, लेकिन उनका जिस्म खबर के अंदर मुर्दा है, उनका जिस्म मुर्दा है। अल्लाह बोलता आप जिसे चाहे सुना नहीं सकते, अल्लाह जिसे चाहे अपनी कुदरत से सुना सकते, लेकिन हम जिसे चाहे नहीं सुना सकते। ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें, ये फार्मूला अगर हमारी समझ में आ जाए, तो हम किसी मरे हुए इंसान की खबर पर नहीं जाएंगे। जबकि अल्लाह ताला हर दिन आसमानी दुनिया पर रात के तीसरे पहर में आकर निदाएं लगाता है कोई मेरा बंदा जो गुनाह करके परेशान हो, मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उनके गुनाह माफ़ कर दूं। है कोई मेरा बंदा जो रोजी रोटी से परेशान हो, तुम सब भूखे हो, मुझसे खाना मांगो, तुम नंगे हो, मुझसे कपड़ा मांगो, तुम प्यासे हो, मुझसे पानी मांगो, तुम गुनहगार हो, मुझसे मगफिरत तलब करो, अगफिर लकुम, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा, मैं तुम्हें खाना कपड़ा दूंगा। अल्लाह आसमानी दुनिया पर आकर निदा लगा। उस हय्युल क़य्यूम जैसे अल्लाह रब्बे गफूरुर रहीम को छोड़कर हम ऐसे मुर्दों के पीछे पड़े हैं जो हमारी आवाज़ सुन नहीं सकते। ये हम नहीं कहते, कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं। और लोग कहते हैं इनो तोंडे ऐसा चरे बोलती सो, हमारे पीरां को मानते नहीं रहे, हमारे वलियां को मानते नहीं रहे। भाई हक बोले तो कड़वी लगती। हम किसी औलिया की तौहीन नहीं कर रहे, हम किसी पीरां की तौहीन नहीं कर रहे, हम उनकी ताज़ीम करती। जैसे आप अपने बाप की ताज़ीम करते हो, हम भी अपने बाप की, अपने बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की ताज़ीम करते हैं। बाप की ताज़ीम करने का मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है आप उनके पैर पड़ जाओ और कहो मेरे बाप आप जन्नत दिलाओ, मुझे गुनाहों से बख्शाओ। बाप के इख्तियार में क्या है? बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। एहतराम का मतलब यह नहीं है कि आप उनके सजदे करो, आप उनसे मददें मांगो, औलाद मांगो, मुश्किलों की दूरी के मांगो, अल्लाह से जन्नत मांगो, गुनाहों की बख्शिश मांगो। ये इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरे नहल की 20 और 21वीं आयत में, इन दो आयत में अल्लाह का फरमान सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम युख़्लक़ून। जिन लोगों को अल्लाह के अलावा ये पुकारते हैं, ये किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। क्या मतलब? उन्होंने किसे भी पैदा नहीं कर सकते। तुम्हें जाकर औलादा मांग रही है, मेरे बाबा मुझे औलाद दे दे। अरे औलाद देना तो दूर की बात, एक मक्खी क्या मक्खी का पर नहीं पैदा कर सकते उन्होंने। अगर मक्खी कोई चीज़ उड़ा के ले गई, उसे छीन नहीं सकते उन्होंने। औलाद देना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते। जिनको आप पूछ रहे हैं वो खुद पैदा किए गए हैं, मतलब उनको हमने पैदा किया, अल्लाह ने उनको पैदा किया। जिनको अल्लाह ने पैदा किया, आप उनसे जाकर अल्लाह से मांगी जाने वाली चीज़ें उनसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, ये आयत हुई 20 नंबर की। 21 नंबर आयत में अल्लाह कहता है अमवातुन गैर अहयाइन, वो लोग मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। कौन कह रहा? अल्लाह ताला कह रहा है कुरान के अंदर, सूरह नहल 21 नंबर आयत, अमवातुन गैर अहयाइन, वो लोग मुर्दा हैं, जिंदा नहीं। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो खबर से कब उठाए जाएंगे। उनको जो खबर में सो गए वो लोग, उनको इतना भी पता नहीं है कि वो खबर से कब जगाए जाएंगे, ये भी उनको खबर नहीं है, इस बात का भी उनको इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कौन तो भी बुजुर्गा मर गए तो खबर बनाए, बड़ी बना को उसमें एक चादर चढ़ा देते हैं, अब उसके ऊपर गुंबदें खड़ा कर देते हैं। करने वाले वत्ता कर को चले आते हैं, बाद में आने वाले उसके ऊपर फूला कते, संदल कते, उनके डेथ डे पर उर्सा कते, खवालियाँ कते, नाच गाना, सब कुछ। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में चल रहा सब कुछ। उर्स के नाम पर गाने बजाने, नाच, औरतों का बेपर्दापन, और उनके आग में शैताना आए का तो बालां खुले छोड़ने को, औरतां बगैर ओढ़ने के वहाँ
आंख में शैतान आएगा तो नाचना, और वो जो खबरों पर बैठे रहते हैं मुजावर, उनके आंख में से शैताना काटने के बहाने से उनकी इज्जतां को छीना। अस्तगफिरुल्लाह, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सब कुछ चल रहा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मुस्नद अहमद की हदीस 24,431 नंबर की हदीस, सही सनद की हदीस। हजरत फुजाला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। वहाँ उनके चचेरे भाई का इंतकाल हुआ, तो हज़रत फुजाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जब उनको दफन कर रहे थे तो हज़रत फुजाला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, खफ़िफ़ू, आप इनके खबर पर मिट्टी कम डालो, खफ़िफ़ू, कम डालो मिट्टी। समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, यअमुरु बितस्वियतिल क़ुबूर, खबरों को ज़मीन के लेवल कर दिया जाए। आप हुक्म दिया करते थे कि अपने खबरों को ज़मीन के लेवल कर दिया जाए। ज़मीन से जितने अंदर मट्टी डाले रहती, वत्ती ऊपर मट्टी हमें खड़ा कर डालती। क्या बोल को खड़ा करती? ढिल्ली मट्टी हल्लू दबले को बाद में बराबर होती है तो डालती, वो ढिल्ली नहीं रहती, वो टाइट रहती, पानी डाल को डाले रहती हमें। और वो मट्टी अगर दबकी पड़ी तो भी, कितना दबकी पड़ती, हमें डालती 2 फीट 3 फीट ऊंची, दबकी पड़ी तो 1 फीट या 1.5 फीट दबकी पड़ती, लेकिन खबर के ऊपर बाकायदा ऊंची मट्टी रहती। अब ये ऊंची खबर बनाना नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया। यअमुरना बितस्वियतिल क़ुबूर, नबी अलैहिस्सलाम हमको कब्रों को ज़मीन के लेवल रखने का हुक्म देते थे। ज़मीन के लेवल रखना चाहिए कब्रों को कभी भी। लोग कहते हैं, ए हमारे पीरां की खबर भाई, तुम्हें ऊपर करना, बड़े करना। अरे पीरां के पीरां, सबसे बड़े पीरां दुनिया के सहाबा से बढ़कर उम्मत मुहम्मदिया में ना कोई पीरा ना कोई औलिया आए हैं ना आएंगे। दुनिया के बड़े बड़े औलिया, सहाबा इकराम, अशरे मुबशरा और खुलफाए राशिदीन, आप बकी कब्रस्तान में, मस्जिद नबवी के किनारे बकी कब्रस्तान में जाकर देखो, जन्नती सहाबा की कब्रें देखो, बिल्कुल ज़मीन के लेवल के बराबर। बस पता चलने के वास्ते ये पैर, ये सर, इतने लंबाई में एक मैयत यहाँ दफन है, छोटे 2 पत्थरों का निशान है, बस ज़मीन के लेवल के बराबर कब्रें। कौन इनो? अल्लाह के बड़े बड़े औलिया इनो, बड़े बड़े पीरा इनो। उनके मुकाबले में क्या जी हैसियत हमारी, हमारे आमाल, हमारे हरकतें, हमारे नेकियां, अरे उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जी। लेकिन हमें ज़र्रा ज़ुर्रा अमल कर ले को, अपने आप को बड़े समझ ले को, बड़े बड़े खबरें बना ले, उसके बाद धंधा शुरू। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम एक दुआ करते थे हमेशा अपनी ज़िंदगी में। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, इब्ने माजा की हदीस है, सही सनद की हदीस है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल खबरी वसना युअबद, अल्लाह मेरी खबर को बुत ना बनाना, मेरे खबर को सजदे की जगह ना बनाना। और अल्लाह ने वो दुआ सुन लिया। आज तक सऊदी हुकूमत ऐसे मुवाहिदीन तौहीद परस्तों के हाथ में अल्लाह दे रखा है, आज भी कोई रोज़े रसूल के सामने से गुजरना चाहे, नबी की खबर को जाली के सामने ऐसा ऐसा कर को झुकना चाहे, वहाँ के मुतव्वा उनको मार कर भगाते हैं, कहते हैं कि इस्लाम में जायज़ नहीं, ये खुराफात है, ये बिदात, ये शिरक है, चलो निकलो यहाँ से। अरे रुकू करने देते नहीं, सजदा तो बहुत दूर की बात हो गई। क्या वास्ते? हमारे नबी की दुआ थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल खबरी वसना युअबद, अल्लाह मेरी खबर को बुत ना बना, सजदे की जगह मत बना। आप बताइए सच्चे दिल से, हमारे नबी से बढ़कर कोई पीर हो सकता क्या? कोई नहीं हो सकता। सारे पीरों के पीर, सबसे बड़े पीर हमारे नबी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस है, मुल्क यमन से एक सहाबी आते हैं, कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, हमने मुल्क यमन में देखा लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं उनके एहतराम में।
वो बादशाह एक मुल्क का होगा, आपका पैगंबर है पूरे कायनात के, आपकी इज्जत हमारी निगाहों में उस बादशाह से कहीं ज्यादा है। जैसे वो अपने बादशाह के एहतराम में सजदा कर रहे हैं, हम आपके एहतराम में सब झुकना चाहते हैं। नबी ने क्या फरमाया, खबरदार ला तफअलु हाकस, ऐसा हरगिज हरगिज ना करना, ऐसा हरगिज हरगिज ना करना। मेरी जिंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। बोले अल्लाह के नबी, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। जब नबी अपना सजदा नहीं कराए, मरने के बाद खबर का सजदा करने से मना करे, आज हमें दुनिया के आम नेक आदमियों की खबरों को कैसे जी सजदा कर सकते हैं? अरे नबी ने कहा था, लानतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू अंबियाहुम क़ुबूर मसाजिद, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहुम मसाजिदा। अल्लाह लानत नाजिल करे यहूद और नसरानियों पर, जिन्होंने अपने अंबिया के खबरों को सजदे की जगह बना लिया। नबियों से बड़ा कोई मोहतरम हो सकता? रसूलों से बड़ा कोई मुकर्रम हो सकता? अरे रसूल की खबर पर सजदा करने पर अल्लाह लानत उतार रहा है, तो अब आम आदमियों के खबरों पर सजदा करे तो क्या रहमत उतरती क्या? बोले तो हमारे बातें कड़वे लगती हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम की सही हदीसाएं। आज जो अकायद, माफ़ करना मेरी बातें कड़वी है लेकिन हक और सच्ची है। मेरा मकसद किसी फिरके के आदमियों को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को हक का आईना बताना है। आज खबरों पर सजदे करते हैं, खबरों पर सजदा करना हराम है। सही बुखारी 1330 नंबर की हदीस। आज खबरों को पुख्ता बनाते हैं, नबी ने खबरों को पुख्ता बनाने को हराम करार दिया। सही मुस्लिम 2245 नंबर की हदीस। आज खबरों पर चरागे लगाते हैं, खबरों पर चराग लगाना हराम है। सुनन नसाई 2047 नंबर की हदीस। आज खबरों पर लिखते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ इतना, इनका डेट ऑफ डेथ इतना, इनका नाम ये, इनके बाबा का नाम ये, इनका खानदान का नाम ये। खबरों पर लिखना हराम है। सुनन अबी दाऊद 3226 नंबर की हदीस, 3226 नंबर की हदीस। आज लोग खबरों पर बैठते हैं, खबरों पर बैठना हराम है। सही मुस्लिम 2248 नंबर की हदीस, सही मुस्लिम 2249 नंबर की हदीस, सही मुस्लिम 2250 नंबर की हदीस। और लोग आज खबरों पर मेले लगाते हैं, उर्स लगाते हैं और पता नहीं क्या कुछ वहां पर मेलों के जातरों के जैसे उर्स के काम करते हैं। खबरों पर उर्स लगाना, मेला लगाना हराम है। सुनन अबी दाऊद 2042 नंबर की हदीस। जितने मैं नंबर आप बोल रहा हूं नोट कर लो, चक हदीस में देखो, नहीं मिले आकर मुझसे सवाल करो। हदीस के हवाले देकर बोल रहा हूं, यह सब काम हराम है। जो गलत है उस गलती को गलती बोलना, सही को सही बोलना, यही एक दाई की जिम्मेदारी बनती है। हम दुनिया वालों से नहीं डरते। तौहीद बयान करने में, शिर्क को खला खमा करने में हम किसी से नहीं डरते। हम सिर्फ अल्लाह वहदुल ला शरीक से डरते। लोग क्या करेंगे? मारेंगे, कैसा करेंगे? नहीं, ज्यादा से ज्यादा आकर फितना मचाएंगे। अरे जान भी कुर्बान है अल्लाह के दीन के लिए, लेकिन हक जरूर बोलेंगे, किताब और सुन्नत के दलील से बोलेंगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरह तौबा की 31 नंबर आयत में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उन यहूदियों ने अपने उलमा को अल्लाह के अलावा रब बना लिए थे, उलमा इकराम को। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और अपने दरवेशों को रब बना लिया था। उनके उलमा ही उनके रब थे, उनके मुफ्तियान उनके रब थे। आज उम्मत वोच कर रही सो, कुरान में क्या है वो नहीं देखते, हदीस में क्या है वो नहीं, उनके बुजुर्गां क्या बोली वोच फाइनल, उनके मुफ्तियां क्या बोले वोच फाइनल। सहाबा ने इस आयत की तफसीर में यह पूछा था कि अल्लाह के नबी, लोग और अल्लाह के नबी ने यह फरमाया इस आयत की तफसीर में, क़यामत के करीब मेरी उम्मत में भी लोग अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा को रब बना लेंगे, जैसे यहूदियों ने अपने उलमा को रब बना लिया था। सहाबा ने पूछा उलमा को रब बनाने का मतलब क्या? उलमा को कैसे रब बनाएंगे अल्लाह के नबी? तो आपने कहा ये उलमा, ये चोर आलिमा, ये पाखंडी आलिमा लोगों के पैसे खा खा को अल्लाह की हलाल को हराम में फतवा देंगे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल में फतवा देंगे। और लोग कुरान की हराम को नहीं देखेंगे, कुरान और हदीस के हलाल और हराम को नहीं देखेंगे, बल्कि इन्हें जिसे हलाल बोल रहा उसे हलाल समझेंगे, इनका मौलवी जिसे हराम बोल रहा उसे हराम समझेंगे।
जबकि इनका मौली जिसे हराम बोल रहा अल्लाह ने उसे हलाल किया, इनका मौली जिसे हलाल बोल रहा अल्लाह ने उसे हराम किया। गोया इन उलमा के फतवे को मानना अल्लाह को छोड़कर आलिमों को रब बनाने के बराबर हो जाएगी। ये क़यामत की निशानियों में की एक निशानी। आज हम यही कर रहे हैं। हमारे आलिमा क्या बोले, वो फाइनल। अरे कुरान हदीस क्या बोल रहा वो फाइनल। आलिमा बोले सो, बुजुर्गा बोले सो, बाबा करे सो, अम्मा करे सो, दादी कर रही सो, नाना दादा से चल्ले कारा सो, इस्लाम हमें हो भी सकता नहीं भी सकता। कुरान हदीस में देखना, अगर है तो करना, नहीं है तो छोड़ डालना। पहले से चल्ले काराना, हमारे बुजुर्गा से चल, ये देखना नहीं। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग कहते हैं कि मुख्तार कुल हैं, आलिमुल गैब हैं। आप अलैहिस्सलाम अगर नहीं होते तो ये कायनात अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह ताला ऐसे अकीदा रखने वालों के लिए हमारे नबी के ज़बान से हमारे नबी की हकीकत बयान करा रहा है। सूरह आराफ 188 नंबर की आयत, सूरह आराफ की 180 पर 8 नंबर आयत में अल्लाह कह रहा है, खुल मेरे नबी अपनी ज़बान से अपनी उम्मत के सामने अपनी असलियत बयान कीजिए। खुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपने नफ्स के लिए किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। इल्ला माशा अल्लाह, जितना मेरा अल्लाह चाहे उतना ही मुझे नफ़ा पहुंच सकता है, उतना ही नुकसान पहुंच सकता है। मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। वलो कुन्तु अअलमुल गैबा, अगर मैं गैब जानता। कौन कह रही है? हमारे नबी कह रहे हैं, अल्लाह कहलवा रहा है। ये हदीस की बात नहीं है, कुरान की बात। आपके घरों में रखकर है ना कुरान, उसमें भी जाकर ये आयत देख लो, सूरह आराफ की 180 पर 8 नंबर आयत। वलो कुन्तु अअलमुल गैबा, अगर मैं गैब की बातें जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाइयाँ अपने अंदर जमा कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, मुझे कोई बुराई नहीं छूती। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमी युमिनून, मैं तो सिर्फ डराने और बशारत देने वाला हूँ ताकि कौम ईमान लेकर आए। मैं सिर्फ अल्लाह की जानिब से डराने और खुशखबरियाँ पहुँचाने वाला हूँ ताकि कौम ईमान लेकर आए। मुझे कोई बुराई भी नहीं आती। मैं गैब अगर जानता तो इसका मतलब यह है मैं गैब नहीं जानता। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखता हूँ, सही बुखारी की 70 पर 3, 70 पर 9 नंबर की हदीस। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मफातीहुल गैब खम्सुन ला यअलमुहा इल्लल्लाह, गैब की 5 बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ला यअलमु मा तगीज़ुल अरहम इल्लल्लाह, माँ के रहम में क्या होता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वो यअलमु मा फी गदन इल्लल्लाह, कल क्या होने वाला है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वला यअलमु मता यातिल मतरु अहदुन इल्लल्लाह, कल बारिश कहाँ कितने मिक़दार में होगी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और चौथी बात, वला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इल्लल्लाह, कल कौन किस ज़मीन के हिस्से में जाकर मरेगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वला यअलमु मता तक़ुमुस्साअ इल्लल्लाह, क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सही बुखारी 70 पर 3, 70 पर 9 नंबर की हदीस है। खुद हमारे नबी कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, कायनात के किसी इंसान, किसी जिन्नात, किसी फरिश्ते को नहीं पता सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। किसी पीर को, वली को, किसी औलिया, किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक को। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सूरह नमल की 65 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, खुल मेरे नबी आप कह दीजिए, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह, आप कह दीजिए ज़मीन और आसमान के गैब को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। ज़मीन में जो कुछ है, आसमान में जो कुछ है, उन तमाम गैबी उमूर को सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के कोई नहीं जानता। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इनको ये भी नहीं पता कि ये कब उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हैं कि हमारे नबी अल्लाह के नूर में से एक नूर हैं। हमारे नबी अल्लाह के नूर में से एक नूर हैं। कैसे भाई हो सकते? हमारे नबी के बाप अब्दुल्ला थे, माँ आमिना थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हमारे नबी की फूफी थी।
अगर नबी को नूर मानेंगे तो नबी के माँ बाप भी नूर से नूर निकलना चाहिए, इंसान से नूर थोड़ी निकलेगा। अच्छा, नबी अगर नूर है तो नूर की औलाद भी नूर होना चाहिए। फातिमा नूर, जैनब नूर, रुकैया नूर, उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो या अल्लाह से राजी हो, अल्लाह के नबी की औलादे नूर, उनके नवासे नूर। नहीं, अल्लाह ताला सूरह कहफ की आखिरी आयत में सारी दुनिया वालों के सामने कहलवाने लगा दिया, कुल मेरे नबी आप कहिए, इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा कि इंसान हूँ, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरे पास वही आती है मेरे रब की जानिब से। तुम्हारे और मेरे अंदर फ़र्क इतना है कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, तुम में से जो रब की मुलाकात की उम्मीद रखना चाहते हो उसे चाहिए कि फल्यअमल अमलन सालिहा, वो हमेशा हमेशा नेक अमल किया करे, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक ना करे। हमारे नबी के ज़बान से अल्लाह बोलने लगा दिया, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। हमारे नबी को नूर बोले तो इज्जत कम होती, क्योंकि नूरी मखलूक फरिश्ते हैं, फरिश्तों का दर्जा अशरफुल मखलूक इंसानों से कम है। सारे मखलूकों में सबसे बड़ा दर्जा इंसानों का है, और इंसानों में हमारे नबी बड़े ही मुकर्रम, बड़े ही मुअज़्ज़म और बड़े ही एहतराम वाले, बहुत बड़े दर्जे वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाज़ लोग गुलू करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में अल्लाह का दीदार कर कर आए हैं। एक हदीस है सही बुखारी की, और यह हदीस 4855 नंबर की हदीस, किताब तफसीर की रिवायत है। सही बुखारी, हज़रत मसरूख इस हदीस के रावी, वो सवाल करते हैं अम्मा आयशा से कि क्या मेराज की रात में हमारे नबी ने अल्लाह का दीदार किया था? एक सवाल करते हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि आपके इस सवाल से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। आपने ऐसा सवाल कर लिया, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। सुनो, जिसने ये कहा कि मेरे नबी ने मेराज की रात में अल्लाह का दीदार किया, उसने झूठ कहा, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। दुनिया की कोई आंख उस अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह की निगाह सारी दुनिया को देख सकती है। वो हर बारीक से बारीक चीज़ की खबर रखने वाला है। अल्लाह को कोई ना देखा है ना देख सकता है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर अम्मा आयशा कहती हैं, जिसने ये कहा कि हमारे नबी गैब का इल्म रखते थे, कल के बारे में मालूम कर रखते थे, कल के गैब का इल्म रखते थे, उसने झूठ कहा। क्या वो कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह कुरान में कहता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, दुनिया का कोई शख्स ये नहीं जानता कल क्या कमा कर खाएगा। सूरह लुक़मान की 34 नंबर की आयत, आखिरी आयत है। कोई भी ये नहीं जानता, हमारे नबी भी नहीं जानते, नबी भी गैब नहीं रखते। और जो ये इल्ज़ाम लगाता है मेरे नबी पर कि नबी ने नबूवत में से कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, ये झूठा है। वो सुन ले, कुरान की आयत पढ़ ले। सूरह माइदा की 67 नंबर आयत में अल्लाह कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल, अल्लाह का पैगाम जितना आप पर पहुंचा है, आपकी जिम्मेदारी है, अमानतदारी से वो पहुंचा दो। सो हमारे नबी ने पहुंचा दिया। ये 3 बातों का इनकार करती है आयशा, नबी की ज़ौजे मोहतरमा, हम उम्मत मोहम्मदिया की वालिदा, हमारी माँ, नबी की मैयत में रहने वाली, क्या वो गलत बोल सकती है? सही बुखारी की हदीस है। ना हमारे नबी ने रब का दीदार किया, ना नबी गैब की बातें जानते हैं, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत में कोई खियानत की। झूठा है, झूठा है, झूठा है जो ये 3 बातें कहता है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के रावी हैं, ये भी बुखारी की हदीस है, 1337 नंबर की हदीस। मस्जिद नबवी में एक औरत थी, काली औरत, एक काली औरत थी जो मस्जिद की साफ़ सफाई करती थी, झाड़ू दिया करती थी। इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया। सहाबा ने रातों रात ले जाकर उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया।
नबी अलैहिस्सलाम देखे, एक दिन 2 दिन वो नहीं नज़र आ रही है, तो नबी ने खुद याद किया और पूछा वो औरत कहाँ है जो नज़र नहीं आ रही है, जो मस्जिद की साफ सफाई करती थी। लोग कहते हैं नबी को सब इल्म था, नबी को ये भी नहीं मालूम कि 2 दिन पहले उस औरत का इंतकाल हुआ, सहाबा ने ले जाकर दफन किया, ये भी नहीं मालूम नबी को। नबी पूछ रहे हैं कहाँ है वो औरत। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम आपको जहमत करना मुनासिब नहीं समझे, रात में उसका इंतकाल हुआ था, रात ले जाकर दफन कर आ गए। नबी ने कहा मुझे इत्तला क्यों नहीं किए, मुझे बताओ उसकी खबर कहाँ है। उसकी खबर यहाँ है। नबी अलैहिस्सलाम उनकी खबर पर गए, नमाज जनाजा अदा किए। इस हदीस से पता ये चलता है, 1337 नंबर की हदीस सही बुखारी की हदीस है। नबी सब कुछ जानते थे। लोग कहते हैं अल्लामतुल गुयूब थे, आलिमुल गैब थे। अरे नबी को मस्जिद में झाड़ू देने वाली इंतकाल हो गए, लोग साहबा ने दफन कर दिया, नबी को इस बात का तक खबर नहीं, इस बात का तक इल्म नहीं नबी अलैहिस्सलाम को। और ये बातें हदीस से हमको पता चलती हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी 1601 नंबर की हदीस है। जब मक्का फतह हुआ, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के अंदर नहीं गए, बुत रखे हुए थे काबतुल्लाह के अंदर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं सहाबा को नबी ने काबे के अंदर भेजा, सारे बुतों को ला कर बाहर तोड़ा गया। उसमें 2 बुत, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत लोग बना के रखे थे, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी बुत लोग बना के रखे थे, और उन बुतों के हाथों में फाल खोलने के तीर रखे थे और कहते थे ये इस्माइल है, ये इब्राहिम है। जब उन बुतों को लाया गया, उनको तोड़ा गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ख़ातलहुमुल्लाहु अमा वल्लाहि लक़द अलिमु अन्नहुमा लम यस्तक़िमा बिहा क़त्तुन। अल्लाह गारत करे इन लोगों को, ये मुअज़्ज़ज़ अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदगी में कभी इन्होंने तीरों से फाल नहीं लिया, लेकिन लोगों ने इनका बुत बनाया और ये कहते थे इस्माइल फाल लेते थे, इब्राहिम फाल लेते थे, और इनकी पूजा की जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह को बुतों से साफ कराए, लेकिन आपने अंदर उस वक्त नमाज अदा नहीं किया। आपने उस वक्त नमाज अदा नहीं किया क्योंकि वहां बुत रखे हुए थे, उनकी पूजा की जाती थी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को मुकम्मल साफ करने के बाद, काबतुल्लाह में अजान देने के बाद में इबादत आपने शुरू की, लेकिन उस वक्त आपने नमाज अदा नहीं की। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बातों का इल्म था। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सही बुखारी का एक वाक़िया आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये वाक़िया हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का वाक़िया है ये। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा बड़े अफसोस के साथ बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पूछा, ऐ जाबिर क्या बात है, मैं तुम्हें अफसुर्दा हालत में, बड़ी खस्ता हालत में देख रहा हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे अब्बा अब्दुल्ला बिनुल हराम जो कि ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, बहुत सारा कर्जा छोड़ कर गए और बहुत औलादें छोड़ कर गए। मुझे पता नहीं है कि मैं मेरे अब्बा का कर्जा कैसे अदा करूं और बच्चों की जिम्मेदारी कैसे अदा करूं। इस सोच में फ़िक्रमंद हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जाबिर क्या मैं तुमको वो बात ना बताऊं जो बात अल्लाह ने आपके अब्बा से कही? क्या उस बात की बशारत ना दूं जो बात अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप से कही? हाँ अल्लाह के नबी बताइए। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला अपने हर बंदे से पर्दे की आड़ में बात करता है, लेकिन तुम्हारे अब्बा से बग़ैर पर्दे की आड़ में अल्लाह जन्नत में बात किया। अल्लाह ने कहा कि ऐ अब्दुल्ला, किसी चीज़ की आरजू हो तो सवाल करना। तुम्हारे बाप ने पता है क्या पूछा अल्लाह ताला से? तुम्हारे बाप ने कहा, मेरे अल्लाह, अगर वाकई में तू मुझे कुछ देना चाहता है, कुछ अता करना चाहता है, तो मुझे दुनिया में वापस दोबारा ज़िंदा कर दे, मैं तेरे रास्ते में दोबारा लड़ते हुए शहीद होकर आना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि
अब्दुल्ला ये सुन ले, अन्नहुम इलैहा ला यरजिऊन, मेरा ये कानून है, जो एक बार मरकर आ जाता है आलम बरज़ख में या जन्नत में, वो दोबारा दुनिया में लौटाया नहीं जाता। उसको हम दोबारा लौटाने का कानून नहीं रखे। फिर आपने इस आयत की तिलावत की, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह की निगाह में जिंदा हैं और रिज़्क़ पा रहे हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये तिरमिज़ी की हदीस है, 3010 नंबर की हदीस। इस हदीस से पता यह चला कि जो एक बार मर जाता है वो दोबारा दुनिया में नहीं आता। अल्लाह ने कहा, जब आपके अब्बा ने पूछा, अरे अल्लाह मुझे कुछ अता करना चाहता है तो दुनिया में भेज दे, मैं और एक बार लड़ते लड़ते शहीद होकर आना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, एक बार मर गया, आ गया, हम दोबारा उसे नहीं भेजते। लेकिन हमारे बुढ़े अकीदे क्या, हर शाबान के महीने में नन्हे बड़े के नाम की ऊद के फातिहा डालती है हमें। हमारा अकीदा क्या, हमारा मतलब बिदात व खुराफात करने वाले लोगों का अकीदा। नन्हे बड़े की ईद का तो रख डाली शाबान का नाम, बड़े की ईद, नन्हे बड़े की ईद, क्या भाई, फातिहा की ईद, उनके नाम के फातिहा दिला। जो मर गई उनके पसंदीदा चीज़ें ले जाकर कब्रिस्तान में उनके खबर के ऊपर रखकर फातिहा दिलाती। हमारे अब्बा को फला हलवा पसंद था, हलवा खबर के ऊपर रखकर फातिहा दिला। हमारे अब्बा को ये चीज़ पसंद थी, वो रखकर फातिहा दिला। और उनका अकीदा क्या, उनकी मरी हुई रूहें वापस आती हैं शाबान के महीने में। अस्तगफिरुल्लाह। और लोग शब बारात की ईद भी मनाते, शब बारात भी मनाते, रातों को जागते, दिन में कब्रिस्तान जाते, फूल पत्तियाँ चढ़ाते, पता नहीं क्या क्या करते। अरे अल्लाह कह रहा है, एक बार जो मर गया, जो हमारे पास आ गया, अन्नहुम इलैहा ला यरजिऊन, वो दोबारा दुनिया में लौटाया नहीं जाएगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो इंसान एक बार मरकर मेरे पास आ गया, हम दुनिया में उसे दोबारा नहीं भेजते। अल्लाह का कानून है, एक बार मर गया वो दोबारा नहीं आता। बड़े कहते, बुजुर्गां कहते, पीरां कहते, वलियां कहते, हमारे बाबा कहते, हमारे अम्मा, अरे कौन भी नहीं आते मरने के बाद। हम कैसा जी अकीदा रख सकते हैं, ये बड़ियां की ईद, ये फातिहा की ईद, उन्हों आती मरे, ये कैसा अकीदा, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ। अल्लाह कहता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम इस बात का इनकार कैसे कर सकते हो, तुम अपने बाप के पीठों में मुर्दा थे। फ़ाहियाकुम, अल्लाह ने तुम्हारे माँ के मादर रहम में तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर दुनिया में पैदा होकर तुम मारे जाओगे, तुमको अल्लाह मौत देगा। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, तुम क़यामत, जो एक बार दुनिया में मर गया उसे डायरेक्ट क़यामत के दिन जगाएंगे, बोल रहा अल्लाह। सूरह बकरा की 28-29 नंबर आयत में, सूरह बकरा में अल्लाह ताला कह रहा है, एक बार मर गया डायरेक्ट क़यामत में जगाया जाएगा। हम कैसा जी मान सकते हैं, हर शाबान के महीने में मरिया सो मुर्दियां की रूह आती हैं, तो ये कुरान हदीस के खिलाफ वाला अकीदा। अच्छा, हमारे नबी के बारे में कहते हैं कि नबी गैब का इल्म रखते थे, सब जानते थे। एक वाक़िया आपको सुनाना चाहता हूँ, ये बुखारी का वाक़िया है, 30-60 पर 4 नंबर की हदीस है, सही बुखारी का वाक़िया। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास कबीले राल ज़कवान और कबीले बनु लहयान के चंद लोग नबी के पास आए। एक नंबर के धोखेबाजा, एक नंबर के मुर्तदाइनों नबी के पास आकर इस्लाम कबूल करने का ढोंग रचाए। और सहाबा कहते हैं, ये लोग दिन में लकड़ियां चुनते थे, रात में नमाजें पढ़ते थे। हम समझते थे कितने वली किस्म के लोग हैं, बड़े नेक, बड़े औलिया किस्म के आदमी। दिन में लकड़ियां चुनना, रात में नमाज़ां पढ़ना। कौन? कबीले राल, कबीले ज़कवान और कबीले बनु लहयान के लोग। चंद आदमी आए नबी के पास, इस्लाम कबूल करने का ढोंग रचाए और बोलने लगे, हमारे कबीले वाले भी इस्लाम जानना चाहते हैं, आप चंद पढ़े लिखे लोगों को हमारे साथ भेजिए। 70 हाफिज़े कुरान सहाबा को नबी इनके साथ रवाना कर देते हैं। सही बुखारी का सही वाक़या है। ये ले गए 70 हाफिज़े कुरान सहाबा को, ये धोखेबाज लोग ले गए बि'r मुअव्वना, जिसे बि'r रूमा भी कहा जाता। बि'r मुअव्वना एक कुआं था पहाड़ों के वादी में, उस कुएं के पास ले गए मदीने से काफ़ी दूर, और वहाँ ले जाकर अपनी तलवारें, अपने तीर, अपने हथियार निकाल कर कहने लगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा कहते हैं
कि अल्लाह की कसम, हम जंग के इरादे से आपके साथ नहीं आए हैं, हम जंग के इरादे से नहीं आए, हम तो दीन सिखाने के इरादे से आए। लेकिन उन्होंने सहाबा की एक ना सुनी, 70 के 70 सहाबा को बड़े बेदर्दाना तरीके से मार कर कत्ल कर दिया। 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। इसका इल्म नबी को नहीं था। जिब्राइल अमीन आकर बताए, ऐ अल्लाह के नबी, जिन लोगों को आपने दीन सिखाने के गर्ज से भेज दिए थे, वो ले जाकर बेरे मुअव्वना के पास उनको बड़े बेदर्दाना तरीके से शहीद कर दिए। अल्लाह के नबी को इस बात का इतना गम हुआ, इतनी तकलीफ हुई, उसके बाद से 1 महीने तक फजर की नमाज में खुनूत नाजिला का एहतमाम किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में कंटिन्यू 1 महीना बद्दुआ करे, बद्दुआएं किए। कबीले राल, कबीले ज़कवान और कबीले बनु लहयान के हक में आपने बद्दुआएं की। ये हदीस सही बुखारी 3064 नंबर की हदीस है और सही बुखारी 4088 नंबर की हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, इससे पहले खुनूत नाजिला हम जानते भी नहीं थे। ये पहली इब्तिदा थी खुनूत नाजिला की, जो आप अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज में पढ़ना शुरू किया। 1 महीने तक आपने बद्दुआ की। अगर नबी को गैब का इल्म होता तो आप कहीं को भेजते थे? 70 सहाबा को क्या शहीद हो जाओ, वहाँ लग जाओ, तुम ना काटती जाओ, मरो जाओगे, तो जानबूझ को नबी भेजे क्या? अरे नबी को कुछ नहीं मालूम जी, नबी को कुछ नहीं मालूम। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं नबी के पास सारा इल्म था। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफ़ात फरमा गए, इस दुनिया से आपका इंतकाल हो गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफ़ात फरमा गए, लेकिन लोगों का अक़ीदा है, बाज़ दुनिया में बाज़ जमात वालों का, कि नबी ख़बर में ज़िंदा हैं, अपनी बीवियों से बारी बारी मुलाकातें करते हैं, नबी खाते पीते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये अक़ीदा कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। नबी इंतकाल कर गए, नबी वफ़ात कर गए। सही बुखारी 4462 नंबर की हदीस, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरे अब्बा को बेचैनी का आलम, वफ़ात बिस्तर मर्ग पर नबी मेरे अब्बा थे और बेचैनी का आलम था। वक़रब अबाहु फ़क़ाल लहा लैसा अला अबीका कर्बुन बअदल यौम। मेरी प्यारी बेटी, हाय मेरे अब्बा, हाय मेरे अब्बा, आपका यह तड़पना, आपका यह कराहना देखा नहीं जा रहा। बेटी से बाप ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, जो तकलीफ़ें मौत की शिद्दत की तेरे बाप को हो रही हैं, आज के बाद तेरे बाप को ऐसी तकलीफ़ें कभी दोबारा नहीं होंगी। फलम्मा माता, यहाँ तक कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। कौन कह रही है? हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा कह रही हैं, या अबताहु अजाब रब्बहु दआ। मेरे अब्बा को अल्लाह ने बुलाया, मेरे अब्बा ने लब्बैक कहकर अल्लाह के पास चले गए। या अबताहु मिनल जन्नतिल फिरदौस मअवा। मेरे अब्बा जन्नतुल फिरदौस में अपने मुकाम के पास पहुंच गए। या अबताहु इला जिब्राइल नमाहु। मेरे अब्बा को जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लाए थे, अल्लाह के पैगाम के मुताबिक मेरे अब्बा इंतकाल कर गए। कौन? फ़ातिमतुज़ ज़हरा कह रही थी। और हज़रत अनस बिन मालिक से कहती हैं कि ऐ अनस, या अनस, अबातु अनफुसकुम अन तख्शु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। तुम्हारे नफ्सों ने यह गवारा कैसे किया कि खबर में मेरे अब्बा को रखने के बाद अपने हाथों से मेरे अब्बा पर मिट्टी डालकर आप आ गए। आपके नफ्सों ने गवारा कैसे किया, मेरे अब्बा पर तुमने मिट्टी डाले। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल कर गए। जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, उमर बिन खत्ताब ने कहा, अगर कोई शख्स ये कहे नबी मर गए तो मैं अपनी तलवार से उसे मार दूंगा। जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा हालत नाजुक है, तो सीधा अबू बकर सिद्दीक आते हैं, कहते हैं, अल्लाह ये जान ले। कौन? अबू बकर सिद्दीक का ये बयान, सही बुखारी का बयान 3666। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह ये जान ले, मन कान याबुदु मुहम्मदन, जो मोहम्मद की पूजा करता था, जो मोहम्मद से मोहब्बत करता था, वो ये जान ले, फ़इन्न मुहम्मदन खदमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल कर गए हैं। सबसे पहले अबू बकर अंदर गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी के पेशानी का बोसा दिया और आप वहाँ फरमाए कि मेरे नबी
अल्लाह ने जो एक मौत आपके तकदीर में लिखी थी वो आ गई। आपको दो मौतें नहीं आ सकती, एक मौत जो अल्लाह ने आपके तकदीर में लिखी थी वो आ गई। उसके बाद बाहर आकर ये खुतबा देते, जो मेरे नबी से मोहब्बत रखता था वो ये जान ले फ़इन्न मुहम्मदन खदमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल कर गए। वमन काना याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरने वाला है। और आपने कुरान की आयत तिलावत फरमाई, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह कुरान सूरह ज़ुमर की 31वीं आयत में 30वीं आयत में अल्लाह बयान करता है कि बेशक मेरे नबी आप भी वैसे ही मर जाएंगे जैसे दुनिया के दीगर लोग मर गए। कुरान की सूरह आल इमरान की 2री आयत तिलावत करके कहते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल, मोहम्मद तो एक रसूल है, वैसे रसूल जैसे दुनिया में इससे पहले कई रसूल आकर चले गए। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर नबी मर जाए या नबी को कत्ल कर दिया जाए तो क्या आप अपने एड़ियों के बल दीन से फिर जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, जो आदमी अपनी एड़ी के बल दीन से मुकर जाएगा, फलन यज़ुरुल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वसयजज़ी अल्लाहु शाकिरीन, और ये जान ले अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को अनक़रीब बेहतरीन बदला देने वाला है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इन आयात में अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया अल्लाह के नबी इंतकाल कर गए। अम्मा आयशा कहती है, फातिमतुज़ ज़ोहरा कहती है, अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं दुनिया से नबी इंतकाल कर गए। फिर हम कैसे कह सकते हैं नबी खबर में ज़िंदा थे? अगर नबी ज़िंदा थे तो क्या नऊज़ बिल्लाह सहाबा जिंदे नबी को ले जाकर खबर में डालकर मिट्टी डालकर आए? अरे सहाबा तो नबी पर जान निछावर करते थे, क्या वो जिंदा नबी को खबर में दफन करके मिट्टी डालकर आए? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये जान लें कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में एक है, वाहिदुल क़हार है, अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सही बुखारी 4497 नंबर की हदीस में नबी ने कहा, मम माता वहु यदउ मिन दुनिल्लाहि निद्दा दखलन नार, जो आदमी दुनिया से इस हालत में मर गया कि वो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारता था, वो जहन्नम में जाएगा। वमम माता वहु ला यदउ लिल्लाहि निद्दा, और जो आदमी इस हालत में दुनिया से मर गया वो एक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारता था, दखल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी 4497 नंबर की हदीस। इस हदीस के अंदर शिर्क को तरदीद की गई, शिर्क को रोका गया। आज जो कहते हैं या पीर अलमदद, या गौस अलमदद, या ख्वाजा अलमदद, या अली अलमदद, या हुसैन अलमदद, वो ये सुन ले, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। सूरह गाफिर की 62 नंबर आयत, अल्लाह कहता है कौन है जो तुम्हारे मुश्किलों को आसान करे, मुश्किलों को आसान करे। सूरह गाफिर की 60 नंबर आयत, कौन है तुम्हारी मुश्किलों को आसान करे, कौन है तुमको जमीन में खिलाफत अता करे? इलाहुम अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी है? वही अल्लाह तो है जो मुश्किलें टालने वाला, अल्लाह मुश्किल कुशा है। गौस मोहियुद्दीन मुश्किल कुशा नहीं है जिसे आपने बना लिया पीराने पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह। हम उनको अल्लाह के एक नेक वली मानते हैं, हम उनको अल्लाह के नेक बंदे मानते हैं। वो भी मुवाहिद थे, तौहीद परस्त थे। अगर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की गुन्यतुत तालिबीन की आप अगर मुताला कर लो, आपके बहुत सारे शिरकी अकायद का खला खमा हो जाएगा, बहुत सारे कुफरिया अकायद से आप खुद इस्लाह कर लोगे। सही गुन्यतुत तालिबीन की अगर आप उनका मुताला कर लो, अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की लिखी हुई किताब, लोगों ने इनको मुश्किल कुशा बना लिया, गौसे आज़म बना लिया, दस्तगीर बना लिया, पता नहीं और क्या क्या बना लिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबरी ना कोई है ना कोई कर सकता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती,
खुतबा हज्जतुल विदा में नबी ने फरमाया, लोगों 2 किताबें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं करेगी। एक कुरान, एक हदीस। अल्लाह 2 हाथां दिया, अल्लाह के नबी 2 किताबां दिए, अल्लाह तीसरा हाथ दिया भी नहीं, तीसरी किताब की हमने ज़रूरत भी नहीं। एक कुरान, एक हदीस, इसी में सारा दीन मौजूद है। अगर इसे मुताला कर लो, इसे देख लो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं इसी किताब के अंदर तुम्हारी रिश्दो हिदायत है। और आपने बयान फरमाया कि इन अफजल हुदा हुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन हिदायत नबी ने जो ला कर दी वही हिदायत है। वह शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, दीन में नए कामा पैदा करने से बचो, दीन में नए चीज़ा पैदा करने से बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदआ, इसलिए कि हर नया काम बिदात होता है। वो कुल्ल बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही होती है। वो कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही इंसान को जहन्नम में लेकर डूबती है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इसी तरह हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने उमर एक मरतबा बैठे थे, एक शख्स उनके सामने आया। ये तिरमिज़ी 2738 नंबर की हदीस है। छींक आए उसे, वो छींक आने पर क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उसने कहा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने यह सुनकर कहा, अय अल्लाह के बंदे, दीन में अपनी जानिब से इजाफा मत कर। तूने इजाफा कैसे कर दिया? क्या आप ये समझते हो कि हमना ये बोलने नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, कि हमना बोलने नहीं आता? लेकिन नबी ने हमको ये नहीं सिखाया, हमने ये सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह की तारीफ हर हालत में। ये जुमला अल्लाह के नबी ने सिखाया। जितना दीन में नबी ने करना कहना सिखाया है, उन जुमलों को बदल भी नहीं सकते, उन जुमलों से इजाफा भी नहीं कर सकते। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस। कितना मोहतात बरतते थे सहाबा दीन में एक शोशा एक्स्ट्रा करने से या कम करने से। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता, शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जिसने शिर्क किया वो बड़ा गुनाह और बड़ा ही बहतान अल्लाह पर बांधा। और अल्लाह कहता है खुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदुल्लाह वला उशरिकु बिही इलैहि अदऊ व इलैहि उनीब। ये जान लो, आप कह दो कि बेशक मैं इस बात का हुक्म देता हूं कि आप अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शरीक ना करो, उसके साथ शरीक ना करो, मैं उसकी तरफ बुला रहा हूं और अल्लाह ही की जानिब लौटो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की एक आखिरी हदीस कुदसी बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सही मुस्लिम 6572 नंबर की हदीस। अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदो, अगर तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसानों में से लेकर जिन्नातों में तक, सब के सब नेक मुत्तकी बन जाओ, तब भी मेरा कोई शान बढ़ा नहीं सकते। अगर तुम में से अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक, सब के सब फासिक व फाजिर बन जाओ, तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐ मेरे बंदो, लो अव्वलकुम व आखिरकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, अगर तुम में के सारे इंसान आदम से लेकर क़यामत तक, सारे जिन्नात आदम से पहले से लेकर क़यामत तक एक मैदान में जमा हो जाओ, अल्लाह से मांगना शुरू करो, अगर सबको मैं अता करना शुरू करूं, तब भी मेरे ख़जाने में इतना भी कमी नहीं आएगी, मगर जितना सुई समंदर में डुबो कर निकालने से उस सुई के नाके पर जितना एक खतरे के पानी का रेशा जितना लग सकता है, उतना कमी होगी, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। ऐसे शहनशाहों का शहनशाह हमारा मालिकुल मुल्क। सही मुस्लिम 6572 नंबर की हदीस। उस अल्लाह की वहदानियत को जानिए, उस अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा, और जो मेरे भाई ये किताब जो उर्दू में है, अरबी में है, मतन के साथ, उसके तर्जुमे के साथ, और इस हदीस को क्या है रोमन इंग्लिश के साथ, जो पढ़ना चाहे, बस आप पढ़ना चाहे मेरे से ले सकते हैं, लेकिन तकसीम करना चाहे आप इसे छपाइए और पढ़िए। इसमें एक एक चैप्टर है। अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते, उस एक चैप्टर में जितनी आयतें हैं, जितनी हदीसें, बस वो तक पढ़िए, लोगों को समझाइए। एक चैप्टर है कि बेशक नबी इस दुनिया से वफात कर गए,
बस उस चैप्टर में जितनी आयतें हदीसें होता पढ़िए, लोगों को समझाई। इसमें से एक चैप्टर है कि अल्लाह तबारक व तआला मुख्तार कुल है, अल्लाह के अलावा कोई मुख्तार कुल नहीं, उसे पढ़िए, लोगों को समझाइए। क्या लोगों के खबर बुत बन सकते हैं, वो एक चैप्टर है, आप उसे पढ़िए, उसमें जितनी आयतें हदीसें हैं वो लोगों को समझाइए। आपका मकसद क्या होना चाहिए? मेरे इस समझाने से एक आदमी हिदायत पर आया तो मेरी आखिरत का बेड़ा पार होने के लिए अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा, इस नीयत से दीन पहुंचाइए। लेकिन रहनुमाई उलमाए किराम से लीजिए। बगैर उलमा की रहनुमाई के आप मुफ्ती या अल्लामा बनने की कोशिश मत कीजिए। पढ़िए, जितना आप दलील से पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, समझाइए। अनखरीब ये तेलुगु में छपने वाली है, तेलुगु का काम हो गया, अनखरीब 2-4 दिन में छपकर आ जाएगी। लेकिन कन्नड़ा की किताबें छप चुकी हैं, अरबी में, रोमन इंग्लिश में, कन्नड़ा में वो छप चुकी हैं। अगर आपको कन्नड़ा चाहिए तो कन्नड़ा भी मिल जाएगी, रोमन इंग्लिश और उर्दू चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। खैर, अल्लाह हमारे दावती मिशन को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे अंदर और इखलास का जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला मरते दम तक अल्लाह की तौहीद को गुमराह बिदातियों शिर्क करने वालों तक अल्लाह के सच्चे दीन को कमा हक़्क़हु अमानतदारी के साथ अल्लाह में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। किसी लानत करने वाले, किसी मलामत करने वाले की मलामत से न घबराते हुए, सिर्फ एक अल्लाह वाहिदुल क़हार से डरते हुए, अल्लाह के दीन को अमानतदारी से पहुंचाते हुए खुद भी उस पर अमल करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।